कोने बतियाते रहो यार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध धर्मराजा सम्राट अशोक तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ इस देश के जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उन्हें भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। मंचा से परम पूज्य भिक्षु संघ और इस जनपद स्तरीय धम्म महासम्मेलन में आए हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आज जमगढ़ की इस क्रांति भूमि का, इस महान भूमि का, जिन्होंने पूरे देश में मिशन और मोमेंट बढ़ाने के बाद धम्म क्रांति को बढ़ाने में लगी हुई है। मैं बहुत सारे जिलों में जाता रहता हूँ, पूरे देश में जाता रहता हूँ। मैं बात लगभग सभी जगहों पे कहता हूँ, देश के कोने कोने में कहता हूँ। देश में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे जिलों के बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आजमगढ़ जैसा जिला पूरे देश में नहीं है और आजमगढ़ जैसे लोग पूरे देश में कहीं काम नहीं करते हैं। आजमगढ़ का जो मिशनरी भाव है, आजमगढ़ का जो समर्पण है, आजमगढ़ का जो त्याग है, वह देश के किसी भी जिले में दिखाई देता है। और पिछले साल हमने सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा किया था। उस पदयात्रा के क्रम में आजमगढ़ हमारे जिले में आया, हमारी यात्रा में आया हुआ था और आजमगढ़ आते ही आते हमारी धर्मचारिका धम्म क्रांति यात्रा में बदल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिन जिन जिलों में धर्मचारिका समाप्त हो चुकी है, अब उन जिलों में धम्म सम्मेलन करना है। तो उस धम्म सम्मेलन की शुरुआत मैं सोच रहा था कहाँ से करूं। मैं बहुत दिनों तक इसके बारे में चिंतन कर रहा था। जो देश में स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी मैं सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और जिले से जाकर के अगर अपने धर्म सम्मेलन की शुरुआत किया तो देश में वो बड़ा संदेश रही जाएगा। लेकिन अगर मैंने आजमगढ़ से उसकी शुरुआत कर ली तो प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, देश के अन्य जो लगे हुए हमारे बौद्ध देश है उसमें भी बड़ा संदेश चला जाएगा। और आज यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और आप सभी लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, आप सच मानिए कि आपने देश में बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। और इस संदेश में थोड़े कह रहा हूँ, देश के दूसरे जिलों से नहीं दिया जा सकता। तो मैं आप सभी लोग जो आजमगढ़ के उपासक उपासिकाएं हैं, आजमगढ़ के उपासक उपासिकाओं का सहयोग करने के लिए पड़ोसी जिले के लोग भी आए हुए हैं। मऊ के लोग आए हुए हैं, गाजीपुर के लोग आए हुए हैं, सभी नगर के लोग आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हैं, बस्ती से लोग आए हैं और इधर भदोही से लोग आए हुए हैं, जौनपुर से लोग आए हुए हैं, प्रतापगढ़ के लोग दिख रहे थे, अम्बेडकर नगर के लोग दिख रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि
अन्य जिले के लोगों ने भी सोच लिया कि आजमगढ़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आजमगढ़ को सहयोग देने के लिए, आजमगढ़ को साथ देने के लिए, आजमगढ़ को बल देने के लिए दूसरे जिले के लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय बंधुओं, हमारे देश की संस्कृति की प्रमुख दो मान्य धाराएं हैं, जिसे ब्राह्मण संस्कृति तथा बौद्ध संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृति जन्म पर आधारित है। यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को संचालित करती है। बौद्ध संस्कृति कर्म पर आधारित है। यह समता मूलक समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में ब्राह्मण संस्कृति बहुमंजिला इमारत की तरह है, जिस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म ले लिया है, मरण भी उसका उसी वर्ग में होकर के रहेगा। बौद्ध संस्कृति का मत है कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म उसे श्रेष्ठ जीवन और निम्न कर्म उसे निम्न जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंच और किसी व्यक्ति को नीच मानने वाली व्यवस्था देश और समाज के लिए बड़ी हानिकारक होती है। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य जाति और वर्गीय संघर्षों के परिणामों को भोगता हुआ रहा है। बावजूद उसके वह संस्कृति आज आगे बढ़ाई जा रही है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र भी नहीं होता। भगवान बुद्ध की अवधारणा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे देश के जो पुरातन अवशेष हैं, उनकी संख्या लगभग 4000 है। उसमें से 90% स्थल बौद्ध धर्म और संस्कृति से संबंधित है। कहने का तात्पर्य इतना है कि शताब्दियों तक इस देश में बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रभुत्व रहा, जिसे बौद्ध राजाओं और साधारण कुलपुत्रों ने समृद्ध बनाया था। समस्त भारतवर्ष खुशहाल था। हर जगह सीए समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करते थे। ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराजा अशोक के शासन के बाद इस देश में पुष्यमित्र शुक्ल नामक पुष्प द्वितीय राजा का उदय हुआ। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा कि इस देश में महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान होता है, देश महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान करता है। मैं ऐसा तय करूं कि मैं अशोक के साथ याद किया जाए। उसके लोगों ने सलाह दिया कि महाराजा अशोक बौद्ध प्रचारक होने को जैसे, बुद्ध का अनुयायी होने को जैसे, देश में स्तूप शिलालेख स्तंभ आदि का निर्माण कराने को जैसे जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनका सम्मान होता है। अशोक ने जिन स्मारकों को बनाया, आप उसे तोड़वा दो। जब इस देश में बनाने वाले का नाम होगा तो तोड़ने वाले का भी नाम होगा। पुष्यमित्र शुक्ल ने अपने सलाहकारों की बात मान करके अशोक द्वारा बनाए गए सारे स्तूप शिलालेख धम्म स्तंभ ध्वंसित करवाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में वृक्षों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। जो लोग बच गए किन्हीं कारण से विदेश भाग गए। इस प्रकार इस देश में सदन का पूरी तरीके से लोप हो गया। ध्यान देने की बात यह है
कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख 3 आधार होते हैं। पहला कला और स्थापत्य, दूसरा शिक्षा और साहित्य, तीसरा दर्शन और साधना। इन आधारों पर बात करूं तो बौद्ध संस्कृति देश की सर्वोत्तम संस्कृति है। संसार में 3 सुंदर प्रतिमाएं पाई जाती हैं। पहली प्रतिमा सारनाथ की म्यूजियम में है, दूसरी प्रतिमा मथुरा के म्यूजियम में है और तीसरी प्रतिमा राष्ट्रपति भवन को सुशोभित कर रही है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि यह तीनों प्रतिमाएं तथागत बुद्ध की हैं। इसी प्रकार यदि स्थापत्य की बात किया जाए तो लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी आज धर्म स्थलों पर विद्यमान पुरातत्व अवशेष समृद्ध बौद्ध कला के साक्षी हैं। साथ ही हमारे देश के पूरा निधि भी है। इसी प्रकार यदि शिक्षा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमारे सारे बिहार शिक्षा के महान केंद्र थे। बिहारों में सामान्य शिक्षा और महाविहारों में उच्च शिक्षा दिया जाता था। उसमें से नालंदा, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। प्रायः कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने इस अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश किया, कहा चरित भिक्षु में 4 कलम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात हे भिक्षुओं, बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए विचरण करो। तथागत के भिक्षु अपना सर्वस्व त्याग कर लोक का कल्याण कैसे हो, संसार का भला कैसे हो, इसी चिंतन में दिन रात लगे रहे। दुखी मानवता की सेवा और रक्षा जितना तथागत के अनुयायियों ने किया है, इसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। इसी प्रकार हम साहित्य की बात करें तो आपने इतिहास के ग्रंथों में पढ़ा होगा, जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तो उसका जो ग्रंथालय है वो महीनों तक जलता रहा। आज भी चीनी साहित्य में जो बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद उपलब्ध है, उसे यदि भारत में किसी भी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए तो करोड़ों दृश्यों में समाहित हो पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनकी तुलना संसार के किसी भी ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार हम दर्शन की बात करें तो जितनी ऊंचाई पर बौद्ध दर्शन पहुंचा है, भारत का कोई भी दर्शन उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है। यह बात यहाँ के शासकों को, यहाँ के उद्योगपतियों को पता है। इसलिए जब वो विदेशों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने सर पर रख के जाते हैं और विदेशों में जाकर कहते हैं मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। कहते हैं कि भारत ने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और मेरा बड़ा सौभाग्य मैं उसी धरती पर पैदा हुआ हूं। लेकिन जो शासक और उद्योगपति जैसे लोग जब इस देश में वापस आ जाते हैं तो भगवान बुद्ध को भूल जाते हैं और भगवान बुद्ध के धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। बंधु, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और न ही किसी से कोई दुर्भावना है, लेकिन जो बातें सच है उसे कह रहा हूं। ईसा मसीह का जन्म भारत में नहीं हुआ है और न ही हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन जब उनके जीवन से कोई पर्व उत्सव आता है तो इस देश की सरकारें बड़े धूमधाम से मनाती है।
लेकिन जिस महापुरुष ने भारत में जन्म लिया, जिस महापुरुष ने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, जिस महापुरुष ने भारत में प्रथम उपदेश किया, जिस महापुरुष ने लगातार 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत कर कुशीनगर के भूमि पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिस महापुरुष के कारण देश विश्व गुरु बना और जिस महापुरुष के कारण देश सोने की चिड़िया बना, जब उनके जीवन से कोई पर्व उत्सव आता है तो इस देश की सरकारें कुछ नहीं करती है। यहाँ तक कि हमारे धर्म स्थल है वो लगातार उपेक्षित किए जा रहे हैं, लगातार उसके कब्जे हो रहे हैं। भारत का पूरा तख्त विभाग मूक दर्शक बना बैठा है और मुझे तो लगता है अगर मैं सच कहूं तो पूरा तख्त विभाग की सहमति से इस देश के धूर्त बेईमान और तिकड़मी इतिहासकार को दूसरों का नाम लिख रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सचेत होना पड़ेगा और सचेत होकर के अपने धर्मस्थलों को, अपने प्रेरणा केंद्रों को बचाना पड़ेगा। ऐसे यदि हम साधना की बात करें तो भगवान की बुद्ध के पूर्व 4 ध्यान और 4 समापत्तियों का पता चलता है। इस प्रकार ध्यान की कुल 8 श्रेणियां थी। भगवान बुद्ध ने एक नवीन समापत्ति का आविष्कार किया जिसे संयम योग संपत्ति कहा जाता है। ध्यान साधना के केंद्र में भगवान बुद्ध का अनुपम देन है, विश्व अद्वितीय देन है। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त तथागत बुद्ध ने इस देश में नारी समाज को सम्मान और सम्मान जैसे जीने का अवसर दिया। ये हमारी माताएं बैठी हुई, मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपके लिए बोलना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के समय में, उनके पूर्व और उनके बाद नारियों की स्थिति पहले भी दयनीय थी, बुद्ध के पूर्व भी दयनीय थी और बुद्ध के बाद में बहुत दयनीय हो गई। भगवान बुद्ध ने नारी समाज की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए 2 संघ का निर्माण किया। एक भिक्षुणी संघ बनाया, एक उपासिका संघ बनाया। एक 2 प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों ने महाराजा प्रसेनजीत का नाम सुना होगा। महाराजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे। भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए उनके पास गए हुए थे। भगवान बुद्ध की देशना चल रही थी और बैठ कर देशना सुन रहे थे। उसी समय उनके मंत्री ने आकर के उनको सूचना दिया, कहा महाराज महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। महाराजा ने जब सुना कि महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है तो महाराजा प्रसेनजीत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो सर लटका करके धर्मसभा में बैठे हुए हैं। उनका उपदेश सुनने में मन नहीं लगता है। भगवान बुद्ध की कुछ देर के बाद उन पर नजर गई। भगवान बुद्ध ने देखा कि महाराजा प्रसेनजीत अशांत दिख रहा है। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि महाराज आप दुखी क्यों लग रहे हैं, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। महाराजा प्रसेनजीत ने कहा भगवान महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। भगवान बुद्ध ने इतना सुनकर के महाराजा प्रसेनजीत को डांट लगा देते हैं। भगवान ने कहा कि महाराज इसमें उदास होने की कहां बात आ गई, कहा कि इसमें निराश होने की कहां बात आ गई। महाराजा प्रसेनजीत कहते हैं भगवान एक पुत्र पैदा होता तो उत्तराधिकारी होता था और बेटी उत्तराधिकारी नहीं बनी है। तो भगवान उनको बोलते हैं महाराज ये बेटियां ही आगे चल करके, पुत्रियां ही आगे चल करके सुयोग पुत्र को जन्म देती हैं। ये पुत्रियां आगे चल करके तुम जैसे राजाओं को जन्म देती हैं और ये पुत्रियां ही आगे चल करके हम जैसे बुद्धों को जन्म देती हैं। इसलिए प्रसेनजीत
एक पुत्री या पुत्रों से महान होती है। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि पुत्रियां पुत्रों से महान होती है। एक वृत्तांत और बहुत मुझे आकर्षित करता है। आप लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना होगा। आम्रपाली वैशाली की रहने वाली थी। भगवान बुद्ध वैशाली गए और आम्रपाली के विहार में रुके, ताम्रवन में रुके हुए थे। जब आम्रपाली को पता चला भगवान हमारे आम्रवन में रुके हुए हैं, आम्रपाली भगवान से मिलने गई। भगवान ने उन्हें उपदेश किया। आम्रपाली बहुत पसंद होती हैं। भगवान से कहती, भगवान कल आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का भोजन स्वीकार कर लिया।